Good morning students, myself हेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, जो भारत के संविधान के अंदर पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार के संबंधित में मूल अधिकार अपने को दिए गए हैं। तो उसमें से आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 के बारे में हम पूर्व में वीडियो बना चुके हैं। आज हम आर्टिकल 21 के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो जो भारत का संविधान का आर्टिकल 21 है, इस आर्टिकल 21 को हम दो पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, क्या प्रोविज़न किया गया है अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में। और सेकंड जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि आर्टिकल 21 के अंदर जो ये फंडामेंटल राइट दिया गया है उसमें और कौन कौन से अधिकारों को शामिल कर लिया गया है। क्योंकि जो आर्टिकल 21 है वो अधिकार जितने भी फंडामेंटल राइट है उनमें सबसे महत्वपूर्ण राइट है, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत से अधिकारों को समाहित किए हुए हैं। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी किसी भी पर्सन की लाइफ के अंदर किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। इंटरफेयर केवल तभी किया जा सकता है जबकि कोई विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो। बिना विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति के लाइफ में किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल हम देखें कि हमें ये राइट नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के घर में जाकर तलाशी लें जब तक कि हमारे पास में पर्टिकुलर तलाशी वारंट, सर्च वारंट नहीं हो, या जब तक गिरफ्तार करने का हमें कोई राइट प्राप्त नहीं है हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर तभी किया जा सकता है जबकि कानून के द्वारा इस संबंध में कोई प्रोसीजर बनाया गया हो। आर्टिकल 21 क्या कह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को, सबसे पहले जो बात ध्यान देने के है जरूरी है वो है किसी भी व्यक्ति को, यानी आर्टिकल 21 का जो प्रोटेक्शन दिया गया है वो न केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है बल्कि विदेशी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है उसे भी प्राप्त है। आर्टिकल 21 का संरक्षण नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त है। आगे क्या कहता है आर्टिकल 21, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से, यानी उसकी लाइफ और जो उसका दैहिक स्वतंत्रता है उससे वंचित कब किया जाएगा, तभी जबकि विधि के द्वारा कोई इस संबंध में प्रक्रिया विहित की गई हो। तो इन सभी पार्ट को हम अलग अलग देखेंगे कि दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो एक केस आया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्सेज अरुणाचल प्रदेश राज्य का। इस मामले में ये कहा गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्सेज अरुणाचल प्रदेश राज्य के बाद में कि जो आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन है वो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यानी न केवल नागरिक बल्कि अनागरिक विदेशी व्यक्ति को भी आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन प्राप्त है। सेकंड, जो आर्टिकल 21 है वो विधायिका और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के विरुद्ध प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इस विधायिका व कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध जो आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन है, इससे रिलेटेड हमारे पास में दो केस है। फर्स्ट A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, सेकंड मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य का जो वाद था तब तक यह व्यवस्था थी, और इस केस में भी A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य के वाद में भी यही कहा गया कि जो आर्टिकल 21 का जो प्रोटेक्शन है वो केवल कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध प्राप्त है, न कि विधायिका के विरुद्ध। यानी कार्यपालिका कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती जिससे किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो। यानी विधानमंडल, विधायिका, संसद या राज्य का विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून बना सकते हैं जिससे किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा सके। ये व्यवस्था थी मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का जो केस है उससे पहले।
मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 21 का जो संरक्षण है वो न केवल कार्यपालिका के कार्य के विरुद्ध बल्कि विधायिका के कार्य के विरुद्ध भी प्राप्त है। यानी विधायिका भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो। ऐसा कब कर सकती है? जबकि वह कोई विधि के द्वारा कोई कानून बनाए, और कानून भी जो बनाए वो किस प्रकार का होना चाहिए? फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, मनमाना कानून नहीं होना चाहिए। दैहिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? दैहिक स्वतंत्रता का हम सामान्य बोलचाल की भाषा में देखें तो मतलब शारीरिक स्वतंत्रता। तो यही अर्थ लगाया गया मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का जो केस था उससे पूर्व। इस केस से पहले तक जो AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य का भी न्यायालय के सामने केस आया, उसमें न्यायालय ने यह कहा कि दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता यानी उसके फिजिकल सुरक्षा तक ही है, शारीरिक स्वतंत्रता तक ही है। इसके अलावा दैहिक स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं, यानी बहुत ही संकुचित अर्थ लगाया गया था। परंतु जो मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का केस आया उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता तक ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। यानी कोई व्यक्ति पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके, वो आर्टिकल 21 में दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है। शिक्षा का अधिकार हो गया, किसी व्यक्ति को कमाने का अधिकार, जीविका का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार, साफ सुथरा प्रदूषण मुक्त जल और वायु का उपयोग करने का अधिकार, और भी बहुत से राइट है जो आर्टिकल 21 में शामिल है, जो दैहिक स्वतंत्रता में समाहित है। फ्रांसिस कोरेली वर्सेस भारत संघ, इस मामले में भी न्यायालय ने यही कहा जब न्यायालय के सामने केस आया कि दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल पशु की तरह जीवन जीने से नहीं है, बल्कि पूर्ण गरिमा में मानव सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार इसमें शामिल है। तो ये अपना हुआ दैहिक स्वतंत्रता। फिर है किसी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है कानून बनाकर। अब जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए कि विधायिका अपनी मनमर्जी से कोई कानून बना के किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकती। ऐसी जो प्रक्रिया होगी वो साफ सुथरी, फेयर होनी चाहिए, जस्ट न्यायपूर्ण होनी चाहिए और रीजनेबल, युक्तियुक्त होनी चाहिए। यानी उसमें नेचुरल लॉ का सिद्धांत है, नेचुरल लॉ भी उसमें शामिल है। जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन अपने सामने ये पुटअप होता है कि जब देश के अंदर आपातकाल, आपात की उद्घोषणा लागू हो तो क्या आर्टिकल 21 समाप्त हो जाता है? क्या उसके व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है? तो 44वें संविधान संशोधन से पहले क्या व्यवस्था थी? 44वें संविधान संशोधन से पहले आर्टिकल 359 में यह व्यवस्था की गई थी कि जब आपातकाल की उद्घोषणा हो तो आर्टिकल 21 में जो व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की, उसको वंचित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। परंतु 44वें संविधान संशोधन के बाद में अब यह व्यवस्था कर दी गई है आर्टिकल 359 में कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे आपातकाल की उद्घोषणा उस समय लागू हो। तो ये हमने देखा कि आर्टिकल 21 क्या कह रहा है। अब आर्टिकल 21 में बहुत से अधिकार समाहित किए हुए हैं। शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार, भोजन प्राप्त करने का अधिकार, और भी बहुत से अधिकार जिनके बारे में हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें विस्तार पूर्वक अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स।